आइए आइए, हमारे कृष्ण किशोर दास जी अपने परिकर के साथ पधारे हैं और पाकिस्तान से आए हैं, परंतु महादेव विशुद्ध हमारे सनातन धर्म की कीर्ति पताका को उस देश में रह करके भी समस्त सनातनियों को संगठित करके उनको हरि कथामृत का पान कराते हैं। आइए आइए और अपने समस्त परिकर के साथ पधारे हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय किया, श्रवण किया और जगन्नाथ भगवान की दिव्य रथ यात्रा वहां पर निकालते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में हिंदू लोग एकत्रित होते हैं और हमसे अनुमति लेकर के, वैसे प्रत्यक्ष बैठ करके तो उन्होंने अध्ययन नहीं किया, पर हमारे भागवत कल्पद्रुम का अध्ययन आश्रय लेकर के इन्होंने हमको वहीं से अपना मानसिक रूप से गुरु मान लिया, एकलव्य की तरह। तो हमने इनको अनुमति दी कि आप भी वहां भागवत कहना प्रारंभ करें। और इस समय ये कितनी कथाएं हो गई? 108 का तो हमें पता है। 108 का इन्होंने जब पूरा पारायण किया तब हमने यहाँ से इनको मोबाइल में ही शुभकामनाएं दे करके खूब खूब धन्यवाद दिया। अब इस समय 131 इनके भागवत पारायण वहां पर हो चुके हैं संपन्न, और साथ ही साथ राम कथा का भी मंदाकिनी प्रवाह इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। राम कथा भी सुना रहे हैं, भागवत कथा भी सुना रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी बिटिया भी इनके पग चिन्हों पर चल रही है। और हमारा भागवत कल्पद्रुम जो पूरा ग्रंथ है, उन्होंने, उस बिटिया ने उसको उर्दू में लिख करके पूरा तैयार किया है। उर्दू भाषा में पूरा भागवत कल्पद्रुम लिखा है ताकि सबको सुलभ हो सके। अच्छा लाए हैं, वही ग्रंथ है। वाह वाह, देखिए ये हमारे लिए वो ग्रंथ है जो उर्दू में लिखा गया है। कोई कल्पद्रुम लेकर के आए हैं, इसको खोल लें। चलो इसका उद्घाटन कर दो। वाह, ये देखिए उनकी बिटिया आई है, वो बोला जिसने ये लिखा है वो बिटिया कौन है? यदि आई हो तो मंच पर आए। संतों की कृपा और आशीर्वाद भी उस बच्ची को मिलना चाहिए जिसने इतने दूर रह करके और भागवत का, अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक भी बोलते हैं, हमको सुनाया। तो भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए हम इनसे विशेष स्नेह करते हैं, क्योंकि इतनी दूर रह करके भी, जहां कुछ भी इनके लिए साधन सुलभ नहीं था, तब भी इन्होंने कितना स्वाध्याय किया। देखो ये सब इनके परिकर के लोग आए हुए हैं, लगभग कितने, 45 से भी अधिक हैं, 45 लोग हैं। इन सबको लेकर के ये यहाँ पर संगम स्नान करने के लिए आए हैं। कई बार प्रयास किया था इन्होंने आने का, परंतु संयोग तो संगम में होना था। वृंदावन आने का प्रयास किया, कई बार इन्होंने प्रयत्न किया, परंतु सही अर्थों में ये संगम तीर्थ भूमि में हुआ है। और ये अपने पूरे परिकर को लेकर के आए हैं। और देखो ये बिटिया है इनकी, जिन्होंने हमारे भागवत कल्पद्रुम ग्रंथ को उर्दू भाषा में पूरी तरह से लिख करके तैयार किया है। बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं, हमारा हृदय से खूब खूब आशीर्वाद, सभी संतों की कृपा इन पर इसी प्रकार बरसती रहे। जय हो। विराज विराज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए।
ये संगम कैसा अद्भुत हुआ है, संगम में ही कि राम कथा और भागवत कथा का भी हमारा ये संगम चल रहा है, और उसमें हमारे कृष्ण किशोर दास जी बहुत कठिन है भाई। विषम परिस्थितियों में भी जो धर्म का आश्रय लेकर के चले वो सच्चा धर्मात्मा होता है। हमारे सामने कोई समस्या नहीं है, तब भी हम लोग उतना आचरण नहीं कर पा रहे जितना हमारे कृष्ण किशोर दास जी कठिनाइयों के बीच में साधन विहीन होते हुए भी पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने कई बार हमको जगन्नाथ भगवान की भव्य यात्रा दिखाई, जो वहां पर कराची के पथ पर पूरे सरकार का सहयोग लेकर के, वहां की सरकार ने भी इनको पूरा सहयोग दिया, और विशाल शोभा यात्रा हमारे जगन्नाथ भगवान की इन्होंने कई वर्षों से, कितने साल हो गए, 14 वर्ष इनके पूरे हो चुके हैं। 14 वर्ष से लगातार जगन्नाथ भगवान की दिव्य रथ यात्रा वहां पर ये निकालते हैं, और सभी का सहयोग होता है। विशाल हिंदू समुदाय वहां दिखाई पड़ता है जब रथ यात्रा निकलती है। तो हमारा संवाद इनसे दूर से ही होता रहा, और आज भगवत कृपा से ये संगम की भूमि पर इनका शुभागमन हुआ। हम तीर्थराज प्रयाग के कल्पवासियों की ओर से और सभी संत और ब्रह्मचारी जी महाराज की ओर से इनके समस्त परिकर का हृदय से स्वागत करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको शक्ति दें, भक्ति दें, और इतना सामर्थ्य दें कि ये इसी प्रकार से दिव्य हमारे सनातन धर्म की धारा को प्रवाहित करते रहें, और उसमें सभी सनातनियों को गोता लगवाते रहें। बोल भारत माता की, सनातन धर्म की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हमारे श्री कृष्ण किशोर दास जी महाराज जो अपने समस्त परिकर के साथ इस संगम भूमि में पधारे हैं, व्यासपीठ से सभी संतों की ओर से हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं, उनका बहुत बहुत अभिवंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और संतों का आशीर्वाद की छत्र छाया सदा उनके सिर पर बनी रहे। और उनसे हम चाहेंगे कि वो भी अपने विचार हम सब के बीच में अभिव्यक्त करें, अपनी भावना वो भी हम सब के बीच में रखें, और जो खड़े हैं वो सब अपने अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, और जो भी आए हुए हैं वो सब प्रसाद पाने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो कोई इधर उधर न जाए, सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। और हमारे कृष्ण किशोर दास जी जो इस पूरे मंडल के प्रतिनिधि हैं, जो सब पूरे परिकर को लेके आए हैं, वो अपने कुछ उद्गार आपके बीच में रखेंगे, आप ध्यान से श्रवण करें। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, त्रिवेणी महारानी की जय सिया राम। श्लोक हमारा शुद्ध नहीं है, क्योंकि जब हम हमारे इष्ट श्री राधा राधा कांतम भगवान जिनके सामने कथा करते थे, आप कथा तो बड़े प्रेम से सुनते थे, लेकिन जिस समय अपने राम जब श्लोक उच्चारण करते थे तो आपको आ जाती थी हंसी, क्योंकि आप अंतर्यामी, आप जानते हैं श्लोक की शुद्धि नहीं है। निमि जी का चरित्र दास की बुद्धि में आया। जब निमि जी यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में 9 योगेंद्र जी आए। उस समय निमि जी महाराज जी ने 9 योगेंद्र जी को नमन किया, बड़ा सुंदर कहा, दुर्लभो मानुष्य देहो देही नाम षडभंगुरम तत्रावि दुर्लभ मन्यो वेंकुटम दर्शनम प्रिया। सबसे मुश्किल ये मानव शरीर, बड़े भाग मानव तन पावा। उससे मुश्किल है भगवान का भक्त बनना, उससे भी मुश्किल भगवान के धाम की प्राप्ति, उससे भी मुश्किल भगवान का दर्शन। लेकिन जो सबसे मुश्किल है, जो बहुत पुण्य से प्राप्त होता है, वो ऐसे माँ वैष्णवों का दर्शन। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब भरत जी गए तो ऋषिवर ने नमन करते हुए कहा कि भरत, सब यज्ञ तप व्रत आदि का फल ये होता है सीताराम जी का दर्शन, लेकिन भरत, सीताराम जी के दर्शन का फल कि मुझे आपका दर्शन हुआ। गुरु जी की विशेष दास पर कृपा। इससे पहले भागवत पढ़ते थे पर बुद्धि में नहीं आता था। भागवत का श्लोक है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। ये श्लोक हमारे गुरु जी इस श्लोक के साक्षात हैं। जैसे भगवान ने इशारा किया, सांगो पांगो वेद ब्रह्मा जी को अध्ययन हो गया, बुद्धि में आ गया, वैसे हमारे गुरुदेव जी ने यहाँ बैठे बैठे दास पर विशेष आशीर्वाद दिया और वे भागवत का ज्ञान ना जाने कहां से बुद्धि में आ गया। अपने राम 2013 में जब भारत यात्रा पर आए तो नजफगढ़ गोपाल नगर में अपने राम ठहरे थे, जनार्दन आचार्य जी, रामानुजा दास। तो हमने महाराज जी से प्रार्थना करी कि हमें भागवत अध्ययन करना है, भागवत भगवान की कृपा हो जाए और हम भी अपने देश में भागवत कथा कर सके। तो परम पूज्य श्री जनार्दन आचार्य जी ने कहा कि हमारे यहाँ के बहुत महान विद्वान हैं, बड़ी सरल कथा कहते हैं, वो है, अब नाम लेना अपराध है, गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाम से ही नामी का पता लगेगा ना साहब। तो वो है हमारे परम पूज्य श्री पराशर जी महाराज। 2013 पर अपने राम को श्री
जनार्दन आचार्य जी वृंदावन लेकर आए, तो उस समय आचार्य जी ने कहा कि देखो अभी भी तुमको अगर विश्वास नहीं होता है तो देखो हम यहाँ खड़े हैं, आप वो दुकान वाले से पूछ लीजिए। तो अपने राम जो है घूमते घूमते दुकान वाले के पास चले गए। भैया भागवत अध्ययन करना है, कोई सरल व्यास हो जिनकी बुद्धि में तुरंत कथा आ जाए। तो तुरंत महाराज जी की सीडी हमें निकाल कर दे दी। ये सच्ची घटना है, धाम पर कभी झूठ नहीं कहेंगे, ये सच्ची घटना है। अब हम उस सीडी को लेकर गए दिल्ली में, तुरंत उनके कंप्यूटर से मोबाइल में डाला, खूब श्रवण करी कथा, पर बुद्धि में नहीं आ रही थी। और महाराज जी की पुस्तक भी थी कि एक भजन की, वो भी हमने ले ली। हम अपने घर चले गए, महीना हुआ सुनते सुनते बुद्धि में नहीं आई, तो उसी बुक में महाराज जी का नंबर लिखा था, तो हमने तुरंत नंबर मिला दिया। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी भागवत आपसे अध्ययन करना है। भैया कहाँ विराजते हैं? हमने कह दिया वहां विराजते हैं। जैसे परीक्षित महाराज जी ने सुना कि आप कौन है, अरे कलयुग है, वैसे थोड़े आप भी घबरा गए। आपने कुछ जवाब हमें ठीक नहीं दिया। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बीते, हमने फिर आपसे बात की, फिर राम राम हुई है, फिर पुण्य कहा, फिर भी आपकी कृपा देखो नहीं हुई। तब भी कृपा आपकी नहीं हुई थी क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा था। आगे चलकर जो है अपने राम ने जो आपका सुना था वही जब आपको सुना दिया, तो अब आपने कहा कि अब तो विश्वास हो गया है। फिर दास पर आपकी विशिष्ट कृपा हुई, और कृपा कहां तक कृपा कहे, आपने हमें, आज भी हमें याद है कि हनुमान जयंती थी, उस समय विशिष्ट आपने आशीर्वाद दिया, बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो, शक्ति प्राप्ति हो, और वो ग्रंथ आपको कंठ हो जाए। और हकीकत बात यह है कि हम यहाँ विराजमान है, हमारी तालीम नहीं है, हम पढ़ नहीं सके, कुछ स्थितियां ऐसी आ गई थी, पढ़े नहीं। आपका ही झूठन ले लेकर वो झूठन सबको दे रहेंगे, क्योंकि जब हम कथा करने जाते तो करते क्या थे, पहले अच्छी तरह आपको सुनते हैं, सुनने के बाद वही बात दूसरों को बता देते थे। आज वो बात बताते बताते अपने राम आपकी विशेष कृपा हुई, अपने जीवन की 3 जनवरी को 131वीं भागवत वहीं उस भूमि पर कर आए। और विशेष कृपा रही जगन्नाथ भगवान जी की। 2009 से रथ यात्रा का आरंभ हुआ, 2022 में 14वीं रथ यात्रा कर आ रहे हैं। और 14वीं रथ यात्रा का फल क्या है? राम जी भी 14 वर्ष का वनवास मिला तभी अयोध्या गए। वो 14वीं रथ यात्रा की कृपा का फल यह है, आप सब वैष्णवों का, महापुरुषों का दर्शन हुआ है। और अपने राम आपके सामने कुछ कह नहीं सकते, आप सब महामूर्तियां हैं। आप आशीर्वाद दें, भक्ति मिले और भक्ति का प्रचार हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब मस्त हैं। जय सिया राम। अब 2 शब्द पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज अपने आशीर्वाद के आप सबको देंगे। ब्रह्मचारी जी महाराज को आप लोग जो आए हुए हैं सब ध्यान से सुने, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे समस्त उपस्थित हुए सनातन धर्मावलंबियों का, समस्त भगवान राघवेंद्र सरकार के भक्तों का यह शिविर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज से लगभग जब व्यास जी यहाँ उपस्थित हुए थे तभी व्यास जी ने कहा था कि हमारे कुछ पाकिस्तान से आए हुए सनातन धर्मावलंबी आना चाहते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे इन्होंने कुछ शब्द कहा। तो हमने कहा कि हमें कौन सी दिक्कत होगी, हमारे भाई बंधु आ रहे हैं हमारे पास, हमें तो और स्वागत है, हर्ष है।
कोई रहने की समस्या, कोई समस्या नहीं है। जब हमारे ही लोग हमारे पास नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब व्यास जी ने कहा, और मैं बिल्कुल ये सोच, आज तो इन्होंने बताया भी नहीं कि आप लोग आने वाले हो, ये तो अचानक से बरसात हो गई। वैसे कल बारिश का दिन था, कल बारिश हो रही थी और आज गर्मी आ गई। देखिए जब अपने लोग मिलते हैं तो उस काल की एक बात होती है। तुलसीदास जी के पद वो हमको तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन नैनन नहीं सने तुलसी वहां न जाए, जहां कंचन बरसे में आवत ही हर्षे नहीं। आप लोग आए हमारे हृदय में, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी प्रसन्नता है, और मेरे साथ ही मेरे शिविर में उपस्थित सभी लोगों की। आप लोग देखिए, प्रहलादपुरी भी वही है जहां से आप आए। प्रहलाद जी ने अनंतों कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हरि भक्ति का साम्राज्य विश्व के दिग दिगंतर तक फैलाया। और आप कृष्ण किशोर दास जी, आप भी जो है इस क्रम में अपने को लगाए हुए। परमात्मा ने आपको वहां पर, यद्यपि कमल तो वहीं खिल पाता है जहां पर कुछ न कुछ कीचड़ का अंश हो। ये तो कमल की महानता है, वहीं खिलेगा, क्योंकि वहीं पर, यहां तो सब एक से एक सिद्ध हैं। यहाँ की सिद्धता की बात को कहा जाए तो प्रयाग, काशी, हरिद्वार, जो 8 पुरियां हैं, 4 धाम हैं, यहाँ तो सब गुरु, यहाँ तो सब गुरु हैं। किसी को बोलो एक निषाद मछलियों का सेवन करने वाले भी अपने से जब बात करता है तो कहो गुरु कैसे हो। अब ब्राह्मण की तो बात छोड़ो, छोटे में भी क्यों कोई भी भाग हो, सब गुरु। तो यहाँ तो गुरुओं की नगरी है ये भारत, इसीलिए विश्व गुरु है। लोग कहे बनेगा बनेगा बनेगा, अरे ये तो बना ही है, विश्व गुरु, कोई नई बात नहीं है। भारत तो विश्व गुरु है ही, कोई नई बात नहीं है। जबरदस्ती के लोग कहते हैं विश्व गुरु कब बनेगा, अरे भैया ये तो बना ही है, यहाँ का कोई चेला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पारस परस कुधात सुहाई, यहां पर कोई चेला का सब है ही नहीं, क्योंकि पारस जो है स्पर्श करके सोना बनाता है, लेकिन गुरु स्पर्श करके गुरु ही बनाता है, वो चेला नहीं बनाता। इसलिए भारत जो है गुरु राम गुरु, देशों का भी देश, विश्व का शिरोमणि वो है भारत देश। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और जितने भी आप उपस्थित हुए, मुझे बहुत प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया जा सकता। फिर भी हम आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान राघवेंद्र सरकार को नमन करते और ये प्रार्थना करते हैं, जैसे खल निग्रहणाय, जैसे खलों का निग्रहण परमात्मा ने किया, वैसे ही आप सब जितने उपस्थित हुए हैं सनातन धर्म की ध्वजा को फहराते हुए, खलों के मानव का मर्दन करते हुए सनातन धर्म की ध्वजा को सदैव फहराते रहें। नमः पार्वती पते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में कल्याण हो, विश्व का गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की
जय हो, अपने माता पिता की, जय हो, अपने गुरु गोविंद की, जय हो, भारत वर्ष की, जय हो, प्रयागराज महाराज की, जय हो, भरद्वाज जी महाराज की, जय हो, बेड़ी माधव भगवान की, जय हो, अक्षय वट वृक्ष की, जय हो, वासुकी नाग की, जय हो, सोमनाथ भगवान की, जय हो, स्वामी जी महाराज की, जय हो, भागवत भगवान की, जय हो, रामचरितमानस की, जय हो, राम कथा व्यास की, जय हो, देवी भागवत कथा व्यास की, जय हो, शिव कथा व्यास की, जय हो, कृष्ण कथा व्यास की, जय हो, किशोर कृष्ण दास की, जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर